प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि के इस एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात एक दो नहीं परंतु तीन मुमुक्षु तीन दीक्षार्थियों से होने वाली है और तीनों दीक्षार्थी एक ही परिवार से है। उनका अब तक का जीवन सफ़र किस तरह का रहा, किस तरह उन्हें दीक्षा के भाव हुए, जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। प्रणाम जुगराज भाई। प्रणाम। छाता में आप देवगुरु साहब। आपसे एक क्वेश्चन ये था कि आप एज ए बड़े भाई हो, घर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है और अभी पूरा परिवार एक साथ दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी में से मुक्त होना किस तरह संभव हो पाया, कैसे सबको मनाया? और बहुत स्ट्रगल रहा रहेगा, एक सारी पूरी घर की जवाबदारी आपके ऊपर है और उससे निवृत्त होना इस एज में और दीक्षा के लिए जाना कैसे संभव हो पाया? राहुल भाई, सबसे टफ मेरे लिए यही चीज़ थी कि परिवार को छोड़ के जाना मुमकिन कैसे होगा। जब 3-4 साल पहले संयम की भावना हुई कि भी गुरुदेव के प्रवचन सुना और लगा कि नहीं, संयम ही उत्तम मार्ग है और इस मार्ग पे जाना चाहिए, तो उस समय पता नहीं था कि मैं कैसे कर पाऊँगा या संयम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस भगवान के पास जाता, भगवान से यही प्रार्थना करता कि प्रभु, मेरी कोई शक्ति नहीं है लेकिन प्रबल भावना है कि मुझे इस संयम के मार्ग पे जाना है। आप कृपा करो, आप रास्ता दिखाओ, बस मुझे संयम के मार्ग पे जाना है। मतलब कई बार भगवान के साथ ये प्रार्थना करने के बाद मुझे बेटे महाराज के रूप में 2 साल पहले ये मौका मिला और उनकी दीक्षा हुई। उनकी दीक्षा के मंडप में ही तय कर लिया था कि संयम के मार्ग पर जाना है, पर संसार को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर कैसे जा पाऊंगा, एक जिम्मेदारी माँ बाप की भी है, छोड़कर कैसे जा पाऊंगा, ये सबसे बड़ा मेरे लिए वो प्रश्न बन चुका था। लेकिन मेरे छोटे भाई देवेंद्र भाई, वो बिजनेस में मेरे साथ थे, तो उनको मैंने कह दिया था कि भाई, अब बिजनेस बढ़ाने की कोई मेरी तैयारी नहीं है और हो सके उतना मुझे उसको कम करके और इस मार्ग पर आगे बढ़ने की इच्छा है, तो आपका सपोर्ट सबसे पहले चाहिए, क्योंकि पीछे आप ही संभाल पाओगे, तो सबसे पहले आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट है तो फिर परिवार से मैं बात करूं। तो भाई ने सहर्ष बोला कि नहीं भैया, आपकी भावना बहुत उत्तम है, बस आप जाओगे तो कल उठ के हम भी इस मार्ग पे आ पाएंगे। तो बस भाई की वो प्रेरणा और मैंने बिज़नेस को वाइंड अप किया, जिसमें लॉकडाउन मेरे को बहुत साथ दिया। ऑलरेडी बिज़नेस 50% ऑटोमेटिक कम हो गया, जिसमें मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, और उसके बाद धीरे धीरे उसको वाइंड अप किया। परिवार में सब जगह 1 साल पहले परिवार में घर में बैठ के पापा के अलावा, पापा को कहने की हिम्मत नहीं थी, तो सबसे बैठ के मैंने चर्चा की कि भी हमें इस मार्ग पर अब जाना है और हमारा लक्ष्य यही रहेगा, गुरुदेव के पास रहना और इस मार्ग पर जाना। बिजनेस में वाइंड अप कर रहा हूँ। परिवार ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, मतलब मेरे भाई की वाइफ, उनको तो ऐसा लगा कि भैया क्यों ऐसा कर रहे हो, हम एक साथ रह रहे हैं, सब हंसी खुशी, और एकदम ऐसा डिसीजन आप सडन क्यों कर रहे हो भैया, एक दीक्षा अपने घर में से हो गई है, बस अब आप आगे मत सोचो। मैंने बोला नहीं, बस एक दीक्षा हुई है और हमारे भी प्रबल भावना है, तो हमें ये मार्ग पर जाना है। परिवार भावुक है, संस्कारिक है और धार्मिक है, तो परिवार ने बहुत, मतलब उनको तकलीफ तो हुई, लेकिन फिर भी कहा कि ठीक है भैया, फिर आपके डिसीजन के साथ हम हैं। पापा को मैंने बताया नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मम्मी के थ्रू या पापा को हिंट मिल गई कि भाई ये जा रहे हैं इस मार्ग पर, इनकी जाने की तैयारी है। और जैसे बिजनेस वाइंड अप करने लगा तो पापा को अनुमान हो गया कि अब बिजनेस नहीं बढ़ा रहा है, तो मतलब ये कभी भी जा सकता है। तो एक हिंट परिवार को मिल गई और फिर गुरुदेव के पास रहकर, और जब गुरुदेव से हम आज्ञा मांग कर फिर परिवार के पास गए, तो परिवार मेंटली तो प्रिपेयर ही था। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन एट द एंड परिवार ने स्वीकृति दी। पापा की थोड़ी नहीं थी, पापा कह रहे थे कि भाई रुक जाओ और मत डिसीजन लो, क्योंकि मेरे श्राविका को मतलब थोड़ी कमजोरी, और उसके हिसाब से पापा ने बोला कि नहीं, वो पूरे तैयार है कि नहीं है। तो पापा ने खुद उनसे जाकर बात की, आधा घंटा उनसे चर्चा करने के बाद में फिर पापा ने कहा, देखो हमारी इच्छा है नहीं, लेकिन अच्छा मार्ग है, तो हम आपको रोकेंगे भी नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप बढ़ सकते हैं। इस तरह आपको स्वीकृति मिली? इसी तरह, मतलब हाँ, मुझे स्वीकृति मिली। भाभी, आपसे एक जानना था कि आपके लिए जितना सुना है कि आपको काफ़ी शौक थे, हर चीज़ के शौक है, और दीक्षा के भाव आपके लिए आज भी किसी को बिलीव नहीं होता है कि आप दीक्षा लेने जा रहे हो, तो किस तरह आपके अंदर ये चेंज आया, किस तरह आपको भाव हुए, वो जानना था आपसे। मैं शौकीन बहुत हूँ, पर हर चीज़ के, मतलब इतना क्रेज़ है, हर चीज़ का बहुत क्रेज़ है कि नया कुछ भी दिखे
तो बस तुरंत मेरे के पास भी होना चाहिए और जाके मैं भी लेके आ जाती थी। और पियर वालों का भी है कि इतनी शौकीन है, तो कुछ भी उनको कुछ भी चाहिए था तो मेरे को ये ऑर्डर करते थे, बबीता ये लेके आ जाना, बबीता वो लेके आ जाना। और कुछ भी चीज़ चाहिए था, मतलब इनको भी मैं कुछ भी बोलती थी कि मेरे को ये लाना है, मतलब इतनी शौकीन थी कि ये भी मना नहीं कर सकते थे, कुछ भी ला सकती है तो अभी ऐसा लग रहा है कि शौक़ तो बहुत कर लिए मैंने, पर खुद के लिए, खुद की आत्मा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खुद आगे बढ़ सकूँ। और मैं और मेरे बेटे महाराज ने दोनों ने उपदान तब किया, तब उधर का माहौल इतना अच्छा लगा कि बेटे महाराज को उसमें ढालना था मेरे को, तो बेटे महाराज भी उसमें ढल गए और आगे बढ़ गए। तो दीक्षा का भी मुहूर्त निकाला और हमने दीक्षा भी दे दी उनको। फिर धीरे धीरे मैं भी बेटे महाराज के पास रहने लगी और साधु जी के पास रहने लगी, तो उधर का माहौल भी इतना अच्छा लगा कि मैं भी उसमें ढल गई और मेरे को भी दीक्षा के भाव आ गए। जुगराज भाई, अगर दीक्षा ही लेनी थी तो फिर ये पूरा संसार, जो शादी की, बच्चे वगैरह, परिवार के साथ इतना रहना, तो एक ये था कि अगर दीक्षा के भाव ही थे, दीक्षा ही लेनी थी, तो फिर ये सब क्यों किया और फिर अभी डिसीजन के लिए, मतलब आपने बहुत सारे लोगों से लागनी बढ़ाई, बहुत सारे लोगों के अटैचमेंट में आए और फिर उनको छोड़ के जा रहे हो, तो ये पहले भी हो सकता था। वो एक जानना था आपसे कि ये सब करने के बाद, संसार देखने के बाद क्यों? राहुल भाई, जैसे बोलते हैं ना कि भी पुरुष प्रधान देश है, तो हमारे घर में भी क्या 2 वैल्यूज़ हैं। पापा ने हमें सांसारिक वैल्यूज़, परिवार की वैल्यू सिखाई, और मम्मी ने धार्मिक वैल्यूज़ हमको सिखाई। मम्मी हमें कई बार कहती कि पाठशाला जाओ, गुरुदेव के पास जाओ, स्वाध्याय करो, संसार में कुछ नहीं है, संसार छोड़ने जैसा है, आगे बढ़ो। लेकिन तब बचपन था, खेल कूद में गवाया और पापा की बात सुनी। फिर बड़े हुए, कॉलेज, ये वो, मतलब थोड़ी वैभव लाइफ थी, तो इस तरफ इतना ध्यान नहीं आया। शादी हुई, शादी होने के बाद में फैमिली वैल्यूज़ से ज़्यादा अटैच था मैं, तो मतलब घर में कुछ भी होता था ना, तो मैं पहले प्रेफरेंस मम्मी पापा, श्राविका और परिवार को देता था। बाद में बाहर की लाइफ का था, मतलब मम्मी मुझे कहती थी कई बार कि इनको व्याख्यान ये कब जाएंगे, घर पे किचन का ही काम करेंगे तो ये व्याख्यान में कब जाएंगे। बराबर। तो मैं मम्मी से मतलब लड़ता था कि नहीं मम्मी, आप पहले घर का देखो, घर का बिगाड़ के मतलब सेवा पूजा का समय बाद में 12 बजे भी कर सकते हैं, तो घर का बिगाड़ के वहां जाना अभी जरूरी नहीं है। तो अभी हमारा ऑफिस जाने का टाइम है, तो घर पे रहो। हाँ। तो मतलब ऐसी मेरी लाइफ थी। लेकिन गुरुदेव का प्रवचन सुनने गया, और गुरुदेव की एक बात जो मेरे दिमाग में मतलब हर बार यूं घुटाती रहती थी कि संसार में आपका लक्ष्य क्या है, कुछ लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो लक्ष्य के बिना संसार एक सर्कस हो जाता है। तो आपका लक्ष्य क्या है, वो बात ऐसी घुटती अंदर से दृढ़ बनी। और एक्चुअल जो आप बोल रहे हो ना, कि जब मुझे समझ में आया कि हकीकत में संसार में रहने जैसा नहीं है, संयम ही उत्तम मार्ग है, तब मैंने अपने आप को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि ऐसी जगह पाया कि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे और निकलना मुश्किल था जी। तो बस वही फिर मैंने अपने आप को तैयार किया और इस मार्ग को चुना, जिसमें मेरे भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा। अब दोनों भाई, जिन मेरे बड़े होने की वजह से उन पर जवाबदारी कम थी, लेकिन अब जब मैं निकल रहा हूँ तो उनकी जवाबदारी बढ़ेगी, उसका एहसास उनको बखूबी है, लेकिन बस उनके सबके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तीर्थ भाई, आपकी एज 10 वर्ष है और इस छोटी सी एज में आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो। अब जब महात्मा के पास रहते थे तब वहाँ पे मम्मी पापा की याद आना सहज है, हर छोटे बच्चे को एक सेफ जगह मम्मी पापा की लगती है। तो उस समय आप कैसे रहे और किस तरह ये निर्णय लिया कि वहाँ पे आप जब रहते थे तो माता पिता से दूर रहना किस तरह पॉसिबल हो पाया? वहाँ पे मम्मी पापा गया तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे साधु होते हैं, वहाँ पे मतलब वो इतना स्वाध्याय कराते, उधर इतना मज़ा आता है बस। तो वहाँ पे अभी जैसे अपन घर पे बीमार होते हैं तो यहाँ पे तो खाली अपने मम्मी पापा और 4-5 जन ही आते। वहाँ पे मेरे भाई मारे साहब को एक बार बीच में प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पे 50 साधु उनके सेवा के लिए खड़े थे। तो बस वहाँ पे मम्मी पापा की तो याद बिल्कुल नहीं आती, ऐसे ही लगता है कि वही अपने मम्मी पापा है।
बस वहाँ पे याद तो नहीं आती। ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे संसार में तो अपने एक ही मम्मी पापा है, वहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि अरे इतने सारे मम्मी पापा, अभी तो मज़ा आएगा उनके साथ रहने में। मुमुक्षु जुगराज भाई एवं उनके परिवार से हमारा ये वार्तालाप जारी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे उनके जीवन की बहुत सारी बातें। इस तरह के अनेक वीडियोज़ को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।